बहन शायद ब्रज की हैं, उनकी थोड़ी सी शिकायत है। महाराज जी इतनी सिक्योरिटी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? समझ सकती हूं कि ये इम्पोर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए, पर क्या हम इज्जत के काबिल नहीं ऐसा करके वो कहें? शायद किसी ने उनसे कुछ कह दिया होगा। बहन देखो, एक बात हम आपको निवेदन करें, इसमें दो चीजें आपको समझनी है। पहले तो हम सबसे, जो भी हमारे साथ रहते हैं वो हमारे तो व्यक्ति नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो वहां लोग बाग, कोई कई जगह तो कुर्ता फट जाते हैं हमारे। दूसरी, हम खड़ाऊ पहनते हैं केवल कथा में आने के लिए। उसमें ऐसा रहता है जैसे कोई पुजारी अपरस में जाता है ना, मौन रहे, स्पर्श ना करे और चप्पल भी ना पहने, खड़ाऊ पहने। वो अपरस का भाव हम रखते हैं, लेकिन हो नहीं पाता हमसे। तो साथ में लोग बाग रहते हैं, क्योंकि कई बार कई लोग हाथ खींच लेते हैं। पैर हमारे अगर आप कभी देखेंगे तो उसमें इतने खोंचे हैं, जाने क्या स्थिति हो जाती है। तो फिर वो लोग हमारे तो नहीं है, जहां हम जाते हैं वहां के लोग। उनसे हम निवेदन तो करते हैं, भाई किसी से कुछ कहो नहीं, कोई दिखे तो उसको धक्का देना नहीं, उससे कुछ कहना नहीं, वैष्णव अपराध होता है। परंतु फिर भी कई बार भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि दुर्घटना में हमें ही कुछ होने का भय रहता है, और हमें आगे भी कथा करने जाना है, दूसरों को भी सुनाना है। घर पे 3 महीना से मैया बाट देख रही है, उनको भी मिलना है, इसलिए हमको थोड़ी बहुत ले जाते हैं इसे सुरक्षा में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कष्ट दें। दूसरी बात आपके लिए है कि बहुत सम्मान की भावना चित्त में मत रखो। अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। इसलिए यहां पर कहां कहां से लोग आए आपको नहीं पता। कोई जम्मू कश्मीर से आया है, कोई लुधियाना से आया है, कोई हिमाचल से आया। लोग बाग जब जाता हूं तो बोलते हैं सब लोग कहां कहां से आए हैं, कैसे कैसे। कोई अपने घर झूठ बोल के आया है, कोई पैसे इकट्ठे करके बस का किराया भी नहीं फिर भी आया है, क्योंकि उसका अभिप्राय हम नहीं है, उसका अभिप्राय श्याम सुंदर है। वो केवल कथा सुनकर के अपने जीवन को परिवर्तित करने आया है। उस स्थिति में यदि कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार होता है तो उसके चित्त पर फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है हमको कथा सुनने को मिल गई, हमको संत जन आदि आए थे कथा में, उनके दर्शन मिल गए, हम इसी में राजी। इसलिए आपके लिए प्रधानता क्या है, यह विशेष बात है। आगे बैठना प्रधानता है, महाराज जी को देखना। कई लोग तो, मैं परसों गया था शिवालय में, वहां भीतर बैठे जिनको मैं देख ही नहीं पाता, लेकिन वो बैठ के कोने में पीछे कथा सुन रहे हैं। ये देखो ऊपर टंगे हुए 3 घंटा खड़े ही रहेंगे, कथा सुन रहे हैं। तो कौन कौन कैसे कैसी स्थिति में आता है, उसका उद्देश्य क्या है आने का, है तो मुख्य कथा। कथा सुनने को मिले और उससे जीवन परिवर्तन होने को मिले। श्याम सुंदर के प्रति हम और थोड़े हमारे समीप आने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। हम तो ये निवेदन करते हैं सबसे, हम तो दीक्षा भी नहीं देते कि कोई हमें शिष्य नहीं बनाना। पीछे पड़े हमारे आचार्य चरण, जिस परंपरा में हम हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम बालकों का कल्याण नहीं कर रहे हो, कथा सुनाते हो, दीक्षा तो दो। हमने कहा हम जब लगेगा मन से तो देंगे। हम तो ठाकुर जी से प्रेम कराने का भाव रखते हैं मन में, अपने से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको ये अनुचितता लगी तो हम व्यास मन से आपसे क्षमा मांगते हैं। आप अनुचित ना समझें इस व्यवहार को। और जो भी कथा में सुरक्षा कर्मी होते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि कथा में आने वाले श्रोता वैष्णव हैं, उनके प्रति सामान्य व्यक्ति का भाव रख करके उन पर चिल्लाना, धक्का देना ये नहीं करना चाहिए। वो वैष्णव है। बाकी वैष्णव को निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो श्याम सुंदर प्रिय लगे, श्याम सुंदर प्राप्त हो, ये उसका उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसी ऐसी भावना है। हरिहर मिलन महोत्सव चल रहा है, महादेव की कृपा सन्निधि में हम लोग बैठे हैं। हमारा निवेदन है कि भैया जो अमृतसर के लोग हैं, जैसे आप दुर्गाना जाते हैं,
हरमंदिर साहिब जाते हैं, जैसे आप गोवर्धन नाथ जी की हवेली जाते हैं, आदि आदि स्थानों पर जाते हैं। अब ये गौरी शंकर मंदिर जो है, ये एक प्रकार का आपका अमृतसर का गोपेश्वर महादेव हैं। यहां भी आइए और ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव आपके चित्त में बढ़े, ये प्रार्थना महादेव से कीजिए। उस प्रार्थना को साकार महादेव करें, ऐसी प्रार्थना। तो अमृतसर आए, बहुत सुख मिला हमको। तो 7 दिन खूब आनंद हुआ, नए नए भक्तों के चरित्र आप सबको सुनाने का अवसर मिला। अब अगली वर्ष आएंगे, लेकिन समय अभी निर्धारित हमने नहीं किया कब आएंगे। बस इतना अंदाजा लगा लीजिए कि आएंगे थोड़े ठंडी के माहौल में, ज्यादा गर्मी में नहीं आएंगे। थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ब्यार चल रही होगी तब आएंगे, और प्रयास करेंगे कि अगली बार स्थान थोड़ा और विकसित हो ताकि आप सब बैठ सकें। हमें पता चला कई लोग तो बेचारे आ ही नहीं पाए, आज भी सुबह 8 बजे से आके बैठ गए ताकि स्थान मिले। दे देखो 5:30 सोए थे कि नहीं रात को। जय हो आप सबकी, जय हो भैया। आप सब पर ठाकुर जी खूब कृपा करें। आप सब लोगों को, अमृतसर वासियों को ठाकुर जी का भली स्वप्न में सही एक बार तो अनुभव हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। खूब प्रसन्न रहिए। और एक बात कहें, हरिजनों को मनाते रहिए, हरिजनों से प्रेम करते रहिए, हरिजनों की वाणी और हरिजनों के दर्शन से अपने जीवन को कृतार्थ करते रहिए। साल में एक बार धाम का दर्शन, तीर्थ का दर्शन आवश्यक है, पर साल के हर दिन हरिजन का दर्शन बहुत आवश्यक है। 365 दिन में कम से कम 365 हरिजन तो आप देखा कीजिए प्रति वर्ष। जैसे हर दिन एक नियम होता है ना, यहां जाना वहां जाना, अमृतसर में हर दिन अपने काम पे जाइए, जो भी आप करते हैं प्रयास कर। ठाकुर जी कोई एक वैष्णव तिलकधारी हमको मार्ग में ही मिल जाए, दूर से उसको प्रणाम कर लें। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है। ठाकुर जी से तो देखो यहां पीछे से बैठा यहां तक का हर व्यक्ति प्रेम करता है, पर अब ये प्रेम हरिजनों से हो, हरि के भक्तों से हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और वो प्रेम महादेव कराएंगे।